वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है और लागू भी कर दिया है, जिसके द्वारा किसी भी स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से और अधिक रोजगार उन्मुख बनाया जा सकता है। साथ ही साथ उनके अंदर कौशल विकास यानी स्किल डेवलप किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश शासन यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने भी सेशन 21-22 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर अप्लाई कर दिया। यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट यदि वो यूजी का है, जैसे कि बीबीए है, बीसीए है, बीए है, बीकॉम है या और भी कोई यूजी का कोर्स वो कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से मेजर सब्जेक्ट ले सकता है, माइनर सब्जेक्ट ले सकता है, इलेक्टिव्स ले सकता है, वोकेशनल ले सकता है। साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट में से भी कोई एक सब्जेक्ट चुनाव कर सकता है। यहाँ पर लिंक आ रही है जिसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आप मेजर, माइनर, इलेक्टिव्स और वोकेशनल और जैसे कि मैंने 4 बताया, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यदि आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको, और आपने मान लीजिए कुछ भी सिलेक्ट किया हो, जैसे प्रोजेक्ट किया हो, इंटर्नशिप लिया हो, अप्रेंटिसशिप लिया हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट लिया हो, तो आपको इस वीडियो में यह पता लगेगा कि कैसे, किस तरीके से हमें प्रपोजल बनाना है, कैसे हमको फर्म जाना है, फर्म से कैसे हमको फीडबैक मिलेगा, कैसे उसकी इनिशियल रिपोर्ट बनेगी, कैसे उसका फाइनल रिपोर्ट बनेगी, कैसे उसकी हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे और भी अधिक दूसरे डॉक्यूमेंट है वो सब हमें पता लगेंगे। तो ये हम सभी के अंदर देखेंगे, चाहे प्रोजेक्ट वर्क हो, इंटर्नशिप हो, अप्रेंटिसशिप हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट है। और यदि आप इस वीडियो को एज ए टीचर देख रहे हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा कि हमको स्टूडेंट से क्या क्या काम करवाना है, उनसे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, कौन कौन सी रिपोर्ट बनवानी है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं करियर गाइडेंस से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में और कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें से आप कुछ भी लेते हैं तो इसके 4 क्रेडिट अंक होंगे, जिसमें से 2 सैद्धांतिक होंगे और 2 प्रैक्टिकल होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। देखिए, जब आप कोई भी स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट वर्क करने जाता है तो उसको 4 टाइप के फॉर्म G1, G2, G3 और G4 के बारे में पता होना चाहिए। G1 फॉर्म जो यहाँ पर आ रहा है, ये वो फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं तो अपने प्रिंसिपल से आप उस लेटर हेड पे लिखवाएंगे और उनके सीन साइन करवाएंगे, और जो पर्टिकुलर फर्म जहां आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है वहां जाके देंगे। तो एक तरीके से ये हो जाता है कि आप जो स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर कॉलेज के हैं। तो इससे पता लगता है G1 फॉर्म से जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद G2 फॉर्म एक होता है जो कि यहाँ पर आ रहा है। G2 फॉर्म से ये होता है कि जहां पर भी आप प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं, जिस संस्था में आप जा रहे हैं, वो अपनी एक तरीके से सहमति दे देगा कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम अपनी संस्था में या अपने फर्म में प्रोजेक्ट वर्क के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो वो उसके लिए G2 फॉर्म देगा, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से फिर G3 फॉर्म होता है। G3 फॉर्म में ये होता है कि वापस से जो प्रिंसिपल होता है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो एक स्टूडेंट की लिस्ट देगा कि भाई ठीक है, और उसमें एक फीडबैक फॉर्म भी लगा के देगा, ठीक है, कि इतने स्टूडेंट को हम अपने आपके फॉर्म में भेज रहे हैं स्टूडेंट की लिस्ट के साथ। तो उसके लिए G3 फॉर्म होगा। जब आपका प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो जाएगा तो फिर जहां जिस भी संस्था या फर्म में आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, वो संस्था या फर्म आपको G4 फॉर्म देगी, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये फॉर्म से वो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क किया उसका फीडबैक वापस से कॉलेज को देगी। इसके बाद आपको 4 रिपोर्ट्स होंगी जो आपको बनानी होगी प्रोजेक्ट वर्क में 15-15 दिन के गैप पर। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आ रहा है P1 फॉर्मेट, जो कि कहलाता है कि जो आपको फर्स्ट रिपोर्ट होगी वो इस P1 फॉर्मेट में होगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखते जाइए आप
P2 फॉर्म आ रहा है जो कि सेकंड रिपोर्ट होगी। देन उसके बाद थर्ड रिपोर्ट होगी P3 के लिए। तो ये P1, P2, P3 तीनों ही रिपोर्ट आपको स्वलिखित होनी चाहिए, यानी आपकी खुद की हैंडराइटिंग में होना चाहिए और 500 शब्दों में होना चाहिए P1, P2, P3। अब जो फाइनल रिपोर्ट है वो कहलाती है हमारा P4, जो यहां पर आ रही है वो भी देख सकते हैं आप। तो ये फाइनल रिपोर्ट आपको 5000 शब्दों में लिखनी है, जो स्वलिखित होनी चाहिए। तो इसके बाद जब काम पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क का, तो रिपोर्ट का जो फ्रंट पेज बनेगा उसका फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। वो इस तरीके से फ्रंट पेज बनेगा रिपोर्ट का। इसके बाद विद्यार्थी को अपना मौलिकता का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका की फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद संस्था या उस पर्टिकुलर विद्यार्थी को अपना कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका की फॉर्मेट यहाँ आ रहा है। इसके बाद विद्यार्थी को अपना आभार पत्र देना होगा, जिसका फॉर्मेट यहाँ आ रहा है। इसके बाद ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट कहलाता है आपका अनुक्रमणी का, कि आपने किस किस तरीके से रिपोर्ट बनाई है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें रहेगा। अब जो फॉर्मेट्स हमने आपको बताए हैं, आप चाहते होंगे कि फॉर्मेट आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम जो आरिफ हसन के नाम से है उसको ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपके ये सारे फॉर्मेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। ये प्रोजेक्ट वर्क जो है इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। दोनों के 50-50 मार्क्स होंगे। तो जो इंटरनल एग्जाम होगा उसमें जो आपने 3 रिपोर्ट इनिशियल वाली करी है P1, P2, P3, उसमें जो श्रेष्ठ 2 रिपोर्ट होंगी उसको लिया जाएगा, वो कहलाएगा हमारा इंटरनल एग्जाम। और एक्सटर्नल एग्जाम में जो हमने फाइनल रिपोर्ट बनाई हुई है उसका प्रेजेंटेशन होगा, और साथ ही साथ उसमें साक्षात्कार या मौखिक जो बोलते हैं वो होगा। तो इंटरनल के 50 मार्क्स होंगे और 50 मार्क्स एक्सटर्नल के होंगे। इस तरीके से जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 100 मार्क्स का टोटल होगा। अब अपन देख लेते हैं इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के बारे में। अब हमने प्रोजेक्ट वर्क का देख लिया है, अब हम देखते हैं इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है, तो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए सेम प्रोसीजर होगी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि G1 फॉर्म से आप प्रिंसिपल के थ्रू किसी फॉर्म में जाते हैं, G2 फॉर्म से वो आपको कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ ठीक है, हम पर्टिकुलर स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। G3 से वापस से प्रिंसिपल उनको लिखते हैं कि ठीक है, हम इतने स्टूडेंट्स को आपके पास भेज रहे हैं। G4 फॉर्म से वापस से वो फीडबैक फॉर्म आपको देते हैं, जिसमें आपके कार्य की दक्षता होती है। तो G1, G2, G3, G4 फॉर्म जो है, जो कि यहाँ पर आ भी रहे हैं, वो सेम वैसे ही होंगे जैसे प्रोजेक्ट वर्क के। तो यहाँ तो कोई प्रोजेक्ट वर्क से चेंजेस नहीं हुआ है। अब जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं कि जब आप पहली रिपोर्ट लिखेंगे तो वहां पर हमने P1, P2, P3, P4 ऐसे फॉर्म देखे थे, वहां पर मतलब प्रोजेक्ट वर्क में। लेकिन जब हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्म होते हैं। ये जो फॉर्म आ रहे हैं ये फॉर्म कहलाता है A1 फॉर्म। इस फॉर्म में क्या करते होता है, जो आपकी स्टार्टिंग रिपोर्ट होती है, शुरुआती रिपोर्ट होती है, वो आपको दी जाती है। उसमें आपको स्वलिखित 500 शब्दों में आपको लिख के कॉलेज पहुंचाना होता है। इसी तरीके से जो यहाँ पर A2 रिपोर्ट आ रही है, उस A2 रिपोर्ट में आपको 2000 शब्दों में उसको 2000 शब्दों में फाइनल रिपोर्ट होती है इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि आपको कॉलेज में देना होती है। तो ये A1 और A2 दोनों होती है। ठीक है, अब जो इंटर्नशिप है, ये अप्रेंटिसशिप है, इसका एग्जाम किस तरीके से होता है। इसमें 50-50 दोनों 50-50 मार्क्स होते हैं इंटरनल एग्जाम के लिए और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। जो तो इंटरनल जो एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है आपके फीडबैक फॉर्म के ऊपर, G4 फॉर्म के ऊपर, उसके किस तरीके से वो G4 फॉर्म आपको दिया गया है फीडबैक फॉर्म के द्वारा, उसके ऊपर डिपेंड होता है इंटरनल एग्जाम। वो जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपने कैसे बनाई है और जो उसका प्रेजेंटेशन आपको करना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक्सटर्नल एग्जाम जो 30 मार्क का होता है और जो 20 मार्क्स होते हैं वो मौखिकी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जितने भी कवरिंग जो ऊपर के पेजेस हैं वो आपको लगाना होगा रिपोर्ट के ऊपर, वो आपको बताते चलते हैं। तो सैंपल रिपोर्ट का ये सैंपल आ रहा है, ये लगेगा इसके अंदर। प्रमाण पत्र है वो भी आपके रिपोर्ट के ऊपर लगेगा। संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो भी आपने काम किया है इंटर्नशिप में अप्रेंटिसशिप में, उसका एक प्रमाण पत्र है वो लगेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद ये आभार पत्र आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर लगेगा। और लास्ट में अनुक्रमणिका
ये जो पेपर है ये आपके इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की जो रिपोर्ट बनाएंगे उसके ऊपर लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आप चाहते हैं इनका पीडीएफ आपको मिल जाए, इसके लिए आपको आरिफ हसन टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी तक हमने देख लिया प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में। अब हम देखते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी कि सामुदायिक जुड़ाव के बारे में, कि यदि आप इसके अंदर इसमें आप अगर काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए G1 फॉर्म, G2 फॉर्म, G3 फॉर्म, G4 फॉर्म, जो कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क में बताया, जो मैंने इंटर्नशिप में बताया, अप्रेंटिसशिप, वो तो सेम टू सेम रहेगा। उसका क्या काम है, किस तरीके से होता है, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो जो उसमें था वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपको, यहाँ पर आपको P1, P2, P3, P4 ये फॉर्म नहीं देना है जो प्रोजेक्ट वर्क में लगते थे। इसी तरीके से जो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में A1, A2 लगते थे वो भी आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपको इनिशियल रिपोर्ट अगर आपको बनानी है 500 शब्दों में स्वलिखित, तो उसके लिए आपको C1 फॉर्म को आपको भरना होगा। उसके हिसाब से आपको इनिशियल रिपोर्ट बनानी होगी जो स्वलिखित होगी 500 शब्दों में। इसी तरीके जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी 2000 शब्दों में, उसके लिए आपको C2 रिपोर्ट लगेगी। अब हम इसके एग्जाम के बारे में देख लेते हैं कि मार्क्स हमको किस तरीके से मिलेंगे। जो इसका इंटरनल एग्जाम होगा वो आपने जो फीडबैक फॉर्म भरा है, जिसको कि हमने G4 फॉर्म बोला है, उसके हिसाब से होगा, तो वो 50 मार्क्स उस पर डिपेंड होंगे। जबकि एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो आपके फाइनल रिपोर्ट जो आपने बनाई हुई है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, क्योंकि 30 मार्क होंगे अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर और उसके प्रस्तुतिकरण के ऊपर, और जबकि 20 अंक होंगे मौखिक के ऊपर। और बाकी जो लेटर्स लगेंगे जैसे मौलिकता प्रमाण पत्र, सैंपल रिपोर्ट, आभार पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क में और इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के वक्त बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी लगाने होंगे। तो ये प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ये आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव्स इसमें से आपको उसमें सब्जेक्ट लेना है। हालांकि यदि आप कोई और भी अपना टॉपिक चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राचार्य से अनुमति लेना होगी। तो यदि आप ये सारे डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, अपने इनका पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आरिफ हसन टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आती है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में।